Hello aspirants. Now the next topic is solution of central problems in different economies. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि what to produce, how to produce. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ में, उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वही है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होकर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। तो जब भी हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट टू प्रोड्यूस, वही प्रोड्यूस करेंगे जो उनको हाई प्रॉफिट्स देगा। हाउ टू प्रोड्यूस, उसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे जो उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा और मिनिमम कॉस्ट देगा। उसी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करेंगे। देन फ्रॉम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? ऑब्वियसली जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, रिचर सेक्शन के लिए ही वो प्रोड्यूस करेंगे। तो हम यही बोल सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन विद द व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। नाउ वी टॉक अबाउट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब वही जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सेंटर का कंट्रोल है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर अब जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो किस चीज़ को देख के प्रोड्यूस होंगी? मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर हो, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज उन्हीं को प्रोड्यूस करेगी जो ये सोसाइटी के लिए यूज़फुल हैं। कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव में से लेबर इंटेंसिव को यूज़ करेगी क्योंकि ये लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स पुअरर सेक्शन के लिए वो लोग बनाएंगे। तो जो भी होगा वो किसको ध्यान में रखकर होगा? मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। थर्ड, अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अब वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और सेकेंड सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं जैसे in India, producers are free to produce cloth और steel to maximize their profit, but railways की जो है वो मोनोपोली है क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं वो ज़्यादा महंगे ना पड़े, वो इधर से उधर ईजिली जा सके। तो हम जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी में यही है, द डिसीजन रिलेटिंग to what, how and for whom to produce are neither left entirely to market forces nor any central authority। कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही गवर्नमेंट को दे रखा है या ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही प्राइवेट को दे रखा है। तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीसी कर्व, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। तो ये इसके अदर नेम्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, इसी को हम पीपीसी कर्व बोलते हैं। तो पीपीसी कर्व को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करते हैं। तो पीपीसी कर्व क्या है? पीपीसी कर्व में जो प्रोड्यूसर है वो कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है। इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि देयर आर टू प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? दो चीज़ों को लेता है, दो जैसे एप्पल हो गए यहाँ पर और वीट हो गया, तो दो प्रोडक्ट्स को वो लेगा। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती है। अब जैसे यहाँ पर अजम्पशन दे रखी है कि रिसोर्सेज आपको गिवन होंगे, गिवन रिसोर्सेज को आप लोग फुल्ली यूटिलाइज़ करोगे, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मेन जो प्रोड्यूसर है वो कॉम्बिनेशंस बनाता है और उसको हर कॉम्बिनेशन से जो मिलने वाला आउटपुट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वो सारे रिसोर्सेज एप्पल की प्रोडक्शन में लगा दे तो वो कितने एप्पल्स को प्रोड्यूस कर सकता है? 100। ऐसे ही अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज वीट की प्रोडक्शन में लगा दे तो वो कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता है? 40 यूनिट्स को वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये अलग अलग जैसे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, अब इनको क्या करा, एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। ओ एक्स एक्सेस पे हमने वीट ले लिया, ओ वाई एक्सेस पे हमने एप्पल ले लिया। यानी कि जब वीट 0 होगा और एप्पल कितने हो जाएंगे? तब 100 हो जाएंगे। जब एप्पल 100 होंगे तो वीट कितना हो जाएगा? 40। तो 40 को जब हम 100 से जोड़ देंगे तो ये जो लाइन हमारे पास आई है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है इसको और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। और ये किस शेप में है? कनकेव। कई बार आ जाता है क्वेश्चन में
पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीपीसी कर्व की जो शेप है वो कैसी है, कनकेव। इन जनरल तो कनकेव ही होती है, लेकिन कई बार हमसे ना क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेते हैं कि कब ये कन्वेक्स होती है, कब ये कांस्टेंट होती है, तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। जनरली इसको हम कनकेव ही लेते हैं। तो एजम्पशंस में क्या है कि इकोनॉमी जो है वो 2 गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रही है, कोई रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं है। उसके बाद रिसोर्सेज जो है फुली एफिशिएंट और यूटिलाइज होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जैसे देखो हम देख भी रहे हैं कि अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वो 100 एप्पल्स प्रोड्यूस कर सकता है, और जब वीट की बारी आ रही है तो वो सिर्फ कितने प्रोड्यूस कर सकता है, 40 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो ये अजम्पशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्रक्स देख लेते हैं कि पीपीसी कर्व showing different possibility combination of two goods which can be produced with the available resources। तो हम assumptions वही लेते हैं, resources हमें given होंगे, टेक्नोलॉजी हमारी constant होगी, जो resources हैं वो fully utilize आप उनको करोगे, और जो भी resources हैं वो equally efficient नहीं होंगे। जैसे लिखा है ना efficiently utilize किया, आप उनको utilize तो efficiently करने वाले हो, लेकिन वो equally efficient नहीं है। ठीक है, जैसे एक लैंड एप्पल बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट है और वीट बनाने में वो एफिशिएंट नहीं है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये दे रखा है, अब वही जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय टू होम टू प्रोड्यूस। तो अब हम उनको पीपीसी कर्व के साथ देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का के साथ जो ये सॉल्यूशन है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।